जय श्री कृष्णा। कहते हैं सर्वत्र ब्रह्मांड में ईश्वर विद्यमान होते हैं, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर विद्यमान होते हैं, मनुष्य के हृदय में, जीवों के प्राण में। और उस ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए ना ही आपको समय की ज़रूरत होती है, ना ही आपको देश की ज़रूरत होती है, और ना ही आपको राज्य की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है तो एक सच्चे मन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और मैं हूं आपके साथ अनु। आज आपको हम पूरी दुनिया में प्रचलित इस्कॉन, जिसकी मुख्य हिंदी भाषा में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, जो लगातार पूरे दुनिया में इस जग का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार करने के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जगहों पर जाकर उनकी गुणगान करती है। तो आइए आज आपको हम लिए चलते हैं उस इस्कॉन के भक्तों के पास जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। आज आपको हम बताएंगे कि आखिर इस्कॉन की शुरुआत कब और कैसे हुई। एक छोटे से समूह से प्रारंभ हुआ इस्कॉन आज भक्ति का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा भक्ति धाम बन चुका है। इस्कॉन के अनुयायी में आज पूरी दुनिया मौजूद है और विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। इस्कॉन से जुड़े सभी लोगों का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका पूरा नाम कृष्णा भावनामृत संघ है। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1967 को न्यूयॉर्क के अमीरात में हुई थी। इसके संस्थापक का नाम आचार्य भक्ति वेदांत प्रभुपादम है। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल का मायापुर है। हरे कृष्णा। इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन का सेंटर है। हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका की शहर बोस्टन से, और आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के 500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। और हमारे झारखंड राज्य में भी धनबाद, बोकारो, टाटा, रांची, इन सब जगहों में सेंटर कार्यरत है। यहाँ इस्कॉन की उद्देश्य है कि पूरे दुनिया में भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो और राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हो और एक वैदिक कल्चर सेंटर का निर्माण हो, जो लोग उस कल्चर से प्रभावित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही इस्कॉन का उद्देश्य है। जैसे जैसे संसार में परिवर्तन आता चला जा रहा है, धीरे धीरे मनुष्य भक्ति से दूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में पैसे कमाना, मौज करना, ऐश करना यही दुनिया हो जा रही है। वो भगवान से, भक्ति से बिल्कुल दूर ही होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, इसमें बताया ना आपको, पहली बात तो युग प्रधानता है और युग प्रधानता के नाते ये सब चल रहा है। लेकिन समाज को आज सही शिक्षा, सही दिशा की आवश्यकता है, जो कि आज हमारा इस्कॉन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
आज देश विदेश ऑल वर्ल्ड में चल रहा है। यहाँ तक कि आज समाज में ऐसा चल रहा है कि हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, क्या नहीं है। जबकि इस समाज का विघटन और समाज में कलह का कारण यही है कि मैं मेरा। जबकि भगवान ने इस तरह से, चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं तो इस तरह से शिक्षा नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने शिक्षा इस तरह से मतलब लोगों को दिया है कि सब ईश्वर के हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और सब ईश्वर के हैं और सबकी सुरक्षा ईश्वर शरणागति में ही होगी। ये जो इस्कॉन का मोमेंट चल रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र का, ये किसी साधारण व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है। और इसको चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी भी किया था कि एक दिन ऐसा भक्त आएगा मेरा कि पूरे संसार में हरि नाम का प्रचार करेगा, और हरि नाम ही एकमात्र जो है साधन होगा जीव के कल्याण के लिए इस कलयुग में। आज जो भटके हुए हैं, नए जनरेशन जो भटके हुए हैं, नए जनरेशन को तो मान लीजिए थोड़ी देर हम कह सकते हैं कि बचपना है, लेकिन नए जनरेशन के अलावा उसके बावजूद भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर हम कहते हैं कि बच्चों के प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं, बच्चों को पहले माँ जो है बच्चों को सिखाती है चलना, उठना, बैठना, बोलना, हर चीज। उसी तरह से अगर माँ शिक्षित है, पिता शिक्षित है, तो वो बच्चे को शिक्षा दे सकता है, बच्चे को गाइड कर सकता है, और नया जनरेशन भी आज सुधर सकता है। लेकिन तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे अगर करें तो उनका तो बचपना है, लेकिन सीनियर सिटीजन की स्थिति ये देखी जाती है, उनको अगर कहा जाए आइए प्रभु जी मंदिर आइए, भगवान की आरती में आइए, भगवान के कीर्तन में आइए, भगवत गीता लीजिए, पढ़िए, नहीं प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, हम इसको करेंगे तो हमारा और काम कैसे होगा। जबकि ऐसा नहीं है। ये जीवन मिला है तो ये हमारा नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, और हमारा अधिकार समझना ही हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी लक्षण है और मूर्खता है, अज्ञानता है। ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर ने अगर दिया है तो यहाँ पर भेजा है तो कोई सुख का स्थान नहीं है। जैसे हम पुस्तकालय खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, तरह तरह के आलय बने हैं ना, उसी तरह से ये संसार भी दुखालय है, पैलिसमेंट स्थान है। और उस पैलिसमेंट का मेन रास्ता है हरिनाम संकीर्तन, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा, भगवत शरणागति ही मात्र एक मतलब जो है साधन है। और जितने भटके हुए हैं इनका कल्याण होगा तो इसी तरह से होगा। बाकी अपने बनाए हुए जितने विधि विधान हैं सब फेल हो जाएंगे, एक दिन ये नरक के वासी होंगे, नरक का इनका स्थान नियुक्त है। 1966 से लेकर 2021 तक कितने बदलाव आए हैं आइए जानते हैं। इस्कॉन अब लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। सबसे अधिक इसमें जुड़ने वाले लोग विदेशों से हैं, खासकर रसिया जैसी जगह से, क्योंकि सचमुच इस्कॉन आपको गीता सिखाता है, जीवन के अमूल्य सार सिखाता है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपको अपने जीवन में मानवता को हमेशा बनाए रखने के लिए, जीवन में अपने मनुष्य होने के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए हमेशा मानवता की जरूरत होती है। आज के युग में गीता का क्या महत्व है, जबकि गीता बहुत पुराने काल से है।
गीता एक जीवन जीने की कला है। गीता प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। गीता में 700 श्लोक विद्यमान हैं। यदि आपके मन में 1 करोड़ क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर 700 श्लोक के अंदर ही है। गीता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, ये गीता पूरा दुनिया का संविधान है। गीता से हटकर कुछ भी नहीं है। गीता में पूरा जीवन है। गीता से हट के कोई जीवन भी नहीं है। किसी प्रकार का प्रेशर हो, किसी प्रकार की चिंता हो, 16 माला चैंटिंग करने से वो आदमी मुक्त हो जाता है प्रेशर से। और युवा वर्ग अपना जीवन सुखमय बना लेता है। हम लोगों ने बहुतों पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। और मैं खास करके झारखंड के युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ। वैसे तो इस्कॉन पूरी दुनिया में युवाओं को प्रेरित कर रहा है, लेकिन मैं खास करके झारखंड के युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन को धन्य बनाएं और गीता पढ़ें और अपने जीवन में उतारें और लोगों को भी बताएं गीता का पढ़ने से 16 माला चैंटिंग करने का क्या महत्व है, क्या फल है इस कलियुग में, वो उनको अपने आप समझ में आता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में भगवान के 2 अवतार हो चुके हैं। पहला अवतार है बुद्धा अवतार। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का स्थापना किया। उसके बाद में दूसरा अवतार भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के कांति को लेकर के और राधा रानी कृष्ण के प्रति कितना प्रेम करती थीं उसका रसास्वादन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कहीं भी भगवान नहीं घोषित किया उन्होंने, लेकिन उनकी लीला के तहत उनके भगवान होने की जो क्रिया है और भगवान का जो गुण है वो अपने आप भक्तों के बीच में प्रकट हो जाता था। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है सब जीवों के कल्याण के लिए हरिनाम के द्वारा अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु। हाँ, आज भी आप भगवान कृष्ण को जीवांत रूपी भक्तों में लीन देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस्कॉन जैसी संस्था में जरूर आएं। ईश्वर को सामने से महसूस करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लोगों के भक्ति में लीन देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे भगवान कृष्ण का प्रेम क्या होता है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, अधर्म का साम्राज्य होता है, तब तब साधु संतों का, भक्तों का, समाज की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए, गौ, ब्राह्मण और धरती, इनकी रक्षा के लिए हम अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब की बार आएंगे तो भगवान कृष्ण का द्वापर में जो अवतार हुआ उसमें तो एक प्रेमा अवतार है, लीला अवतार है, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को कहा गया है। और उसमें बांसुरी है, बांसुरी के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देते थे, समाज को शांति का संदेश दिए हैं। लेकिन कलिकी अवतार जो होगा इसमें भगवान का हाथ में बांसुरी नहीं होगा, तलवार होगी, अस्त्र होगा। क्यों? को स्थिति कल्कि अवतार का जो वर्णन है कल्कि महापुराण में, उसमें जो वर्णन है उसमें वर्णन के अनुसार कि सारे के सारे जितने मनुष्य समाज हैं ये सब के सब भ्रष्ट हो जाएंगे। इनमें चुनने की ज़रूरत नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं होगा।
इस तरह की स्थिति होगी। और भगवान कृष्ण को एक नवजात शिशु कन्या के साथ मतलब कलंकित किया जाएगा, कहा जाएगा, झूठा मतलब आरोप इस तरह से, और उस पर भगवान रुष्ट होंगे और फिर संहार की स्थिति बनेगी। इस तरह से कलिकी का अवतार जो संतों के द्वारा जो वो हुआ है उसको हम आपसे बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से होगा। भगवान अब की बार बांसुरी लेकर नहीं आएंगे, अब की बार तलवार उनका रहेगा, श्वेत घोड़ा, सफ़ेद घोड़े पे। जैसा कि आपने कमड़े आश्रम स्थित पुजारी जी से सुना कि उन्होंने बताया जब कलयुग का अंतिम चरण होगा उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने कल्कि अवतार में अवतरित होंगे और इस संसार में जो अधर्म है उसका नाश करेंगे। और हाँ, आज भी आप भगवान कृष्ण को जीवांत रूपी भक्ति में लीन भक्त से मिलना चाहते हैं, उनकी भक्ति को जानना चाहते हैं, तो आप एक बार इस्कॉन की संस्था में जरूर आएं। आपको कहीं जाकर ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद ब खुद उन भक्तों के जरिए उस ईश्वर को महसूस कीजिएगा जो इस्कॉन संस्था आज हर मनुष्य को देती है। कैमरामैन विभास के साथ अनु, जनचर्चा टीवी।